हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए। 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें 1 और 2 तारीख जनवरी को आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है वो 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में करा जाएगा। इसमें फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपके जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है उस पर भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं। तो कुल मिला के आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, ये बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, हम उसके लिए बड़े आतुर होते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, पर होने के बाद भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या हमें ऐसी गलती जो कि लोग करते हैं हमें नहीं करनी है, सो दैट कि हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बच्चे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। तो आज मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। एनालाइज अ पास्ट पेपर एंड ट्रेंड्स। आपको पुराने पेपर को खोल के देखना चाहिए। बच्चे खोल के देखते ही नहीं है। मैं देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स, पता पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिगिन विद द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। कैसे पता पड़ेगा सर कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, यहाँ जाके देख सकते हैं। ITEP पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाइए। मैं बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे देखता रहता हूँ, वो खोज में लगे रहते हैं कि कैसे भी किसी के नोट्स मुझे मिल जाए। भैया खुद के नोट्स बनाइए। आप खुद की चीज़ें लिखी गई या खुद की चीज़ें जो समझी गई होती है वो आगे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। दूसरे के नोट्स से मत फॉलो करिए, ना ज़्यादा PDF में घुसिए, ना ज़्यादा किसी के कोचिंग के नोट्स में घुसिए। खुद की चीज़ें बनाइए और खुद सब्जेक्ट पे लाइक कंसेप्ट को पढ़ समझिए और उसको राइट डाउन करिए, है ना, कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये ध्यान देने की जरूरत है। सॉल्विंग क्वेश्चंस आफ्टर ईच टॉपिक। जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उस पर क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। मैं जब मैथ्स के पे पढ़ाता हूँ तो मेरी ये आदत है। मेरे अगर 1 घंटा 30 मिनट की क्लास होती है तो लगभग 40 से 45 मिनट में थ्योरी पढ़ाता हूँ। उससे बाद मैं 40 से 45 मिनट जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि वो उन सभी कंसेप्ट्स को लर्न कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाउ टू मैनेज टाइम। सर टाइम नहीं है सर मैं MSc कर रहा हूँ, सर MSc के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन मैनेज करूँ, सर मैं B.Ed कर रहा हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं वो कर रहा हूँ, सर मैं जॉब कर रहा हूँ। भैया समय निकालना पड़ेगा। और कितना समय निकालना है? बस 4 से 5 घंटे। अगर 5 घंटे डेडिकेटेड आप कंसिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पर 5 घंटे रोज निकालना ज़रूरी है, और वो भी प्रोडक्टिव स्टडी ज़रूरी है। मैंने खाली आप किताबें खोल रहे हो, नोट्स खोल रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, उधर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नहीं। प्रोडक्टिव स्टडी मतलब उन 5 घंटे में आप कितना लर्न कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो सुन 3 से 4 घंटे आपको डीप स्टडी करनी चाहिए। 1 से 2 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड पे टाइम देना शुरू करिए। 40% टाइम टू लर्न द न्यू कंसेप्ट, 30% टाइम टू द रिवाइज एंड रिकॉल, एंड 30% टाइम टू द सॉल्व क्वेश्चन। भैया अगर आप 5 घंटे दे रहे हो तो आप डिवाइड कर लीजिए कितना कितना टाइम आपको किसको देना चाहिए, राइट। है ना, हम क्या करते हैं, दिन भर या तो पढ़ ही रहे हैं, दिन भर या तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं, दिन भर या तो रिवाइज ही कर रहे हैं। नहीं, आपको यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली 1 महीने तक इस फार्मूले को फॉलो करिए, अपने आप में आपको ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगा, राइट। तो एक बार इसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करिए। हाउ मच टू स्टडी, भैया कितना पढ़ना चाहिए? जितना एग्जाम की डिमांड है और जितनी अपनी खोपड़ी चल रही है, राइट। कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है तो भैया ज़्यादा पढ़ो। कुछ को ऐसा है कि समझ में आ जाता है तो भाई ज़्यादा भी आपको खोपड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपको समझना, उसके हिसाब से आपको टाइम देने की ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ना भी कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाता है, उतना ही पढ़े, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। सर जो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहा था वो तो या तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होता है या पढ़ नहीं रहा होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह। ज़्यादा पढ़ना भी नुकसानदेह, कम पढ़ना भी। अगर आप में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, सर मेरे को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सर मेरे को सब कुछ भूला जा रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत कम पढ़ रहे हो। आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। ज़्यादा चक्करों में ना पड़े, है ना। कहीं भी संजीवनी बूटी नहीं है कि वहाँ पे पहाड़ पे कुछ है जो मिल जाएगा तो जिससे मेरा नेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ज्ञान वही है जो सबने दे रखा है, और मैथ्स में कोई चेंज नहीं है। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं और एक जैसा पढ़ाते हैं, कंसेप्ट वही है। बस आपको कौन सूट करता है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वाली बात है कि डॉक्टर हर डॉक्टर का इलाज अच्छा होता है, पर किसी किसी का सेट हो जाता है कि यार दवाई लिखते हैं अच्छा हो जाता हो, मेरा विश्वास है उनमें।
सेम टीचर का भी है। अगर आप किसी भी टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है उसको फॉलो करिए और स्टिक रहिए, भटकिए मत। विश्वास बहुत ज़रूरी है, राइट, है ना। अगर आप किसी भी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो आप उसमें विश्वास रखिए, हाँ ये ज्ञान मेरे कहने के काम आएगा। वही बात है कि जब आप डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो जो दवाई लिखता है आपको लगता है कि वो दवाई लेने के बाद मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, और हो जाता है। तो विश्वास भी काम करता है। सेम ज्ञान में भी ऐसा ही है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप देखिए कि कंटेंट कवर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर विश्वास रखिए और प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आपको अपना विश्वास पैदा होगा कि हाँ सर से पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि अलग ही ज्ञान बांटते रहते हैं ना, फिर आपको लगता है उनकी क्लासों में आप जाओगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं यार, और कितना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे क्लासेस ले रहे हैं। भैया आप मेरी बात सुनिए, आपको किसी से इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना है कि यार मेरा पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको कहीं इंप्रेस होने की आवश्यकता नहीं कि यार वो इतना डेप्थ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, नहीं। वो ज्ञान आपके किस काम आ रहा है? अगर कोई आपको कार चलाना सिखा रहा है और आपको पीएचडी करा रहा है उसके अंदर की, बेटा ना कार का स्टीयरिंग ये होता है ना, कार में ये डीजल डलता है ना, ये जो डीजल है वो उस कंट्री से आता है ना, वहाँ से ऐसे फिल्टर होकर फिर ऐसे रिफाइनरी से आता है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसे होता है, इसके इंजन में ये चीज़ें होती है। नहीं भाई, कार चलाना सीख रहे हो यार, कार के अंदर थोड़ी घुसना है क्या तुम्हें? जितना ज़रूरत है उतना काफ़ी है, फिर बाग खुद चलाओगे तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट को भी इसी तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। अगर आपको सब्जेक्ट के कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आने लग गई तो आप धीरे धीरे डेप्थ में चले जाओगे। पर कोई आपको सीधा डेप्थ में लेके जाएगा तो फिर कैसे होगा भाई? आप फर्स्टेड हो जाओगे, आपका मन उठ जाएगा उस चीज़ से। यार ये आपको ध्यान देने का। डाइट भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है ना। कोई आदमी सोचे कि यार मैं एक दिन में 6 रोटियां खा लूँ, फिर उधर 10 रोटी खा लूँ, फिर एकदम प्रोटीन खा के एकदम बॉडी बढ़ा लूँ, वो हो जाए किसी वजह से बढ़ भी जाएगी तो बाद में नुकसान हो जाएगा उसका, राइट। तो धीरे धीरे अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ा के उसको करने की और समझने की कोशिश करिए, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी यार इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। रिवाइज इफेक्टिवली, डेली रिवीजन प्लान बनाइए, रिवाइज करते रहिए, रेफर द नोट्स, ग्रुप रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे मित्र बनाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, ग्रुप में बैठिए, हर एक टॉपिक डिवाइड करके अगर आधा घंटा किसी के साथ बात कर सकते तो करिए। हो सकता है कि आपको कुछ नॉलेज एक्सचेंज होगा, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसी को पढ़ा दीजिए आप, है ना। कोई आपके पास है, आपके कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नेट का फॉर्म भरा होगा, है ना। 60 में से 2 बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, 58 तो खाली फॉर्म ही भरते हैं। तो उन 58 में कोई एक आपको मिल जाएगा जो कि आपकी बात सुनेगा, तो उसको पढ़ाइए ना। मेरे से पढ़िए, उसको पढ़ाइए, है ना। इम्प्रेस होगा आपसे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करेगा। क्लियर है? तो दूसरे को पढ़ाने से नॉलेज बढ़ता है। हाउ टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, सॉल्व PYQs, है ना। पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्वेश्चन, है ना, जो भी उस टाइप के क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व क्वेश्चंस ऑन अ रिपीटेड कंसेप्ट, जो कंसेप्ट ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। न्यू एंड सिमिलर क्वेश्चंस आपको करना चाहिए। जनरल एप्टीट्यूड को लगभग 30 मिनट से 1 घंटा देना ही है। जनरल एप्टीट्यूड में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रखा है। हमारा मैथ्स के ऐप है, वहाँ पे मैंने क्लासेस दे रखी है, साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रखी है। कितने में? 499 में। 499 में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा भैया, काफ़ी वो पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, इतना इनफ है, ठीक है। बाकी यार कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 2999 2999 में फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, भैया सब मिल रहा है। अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 899 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना चाह रहे हैं 499, अगर आप कॉम्बैट सीरीज खाली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं 499 मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज हमारी 799 में आपके लिए अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक्स है यार, शॉर्ट नोट्स की बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको नोट्स कैसे बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा तो ये बुक को ले लो आप, है 200 रुपये मिल रही है। जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, CSR नेट की बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना मैथ्स के ऐप पे तो यार ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुनिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। बाकी CSI नेट का फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, यहाँ जाके देख सकते हैं आप, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।